नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की 7 स्कीम्स। 7 स्कीम हम पहले पढ़ चुके हैं। इस एपिसोड में हम 7 योजनाएं और पढ़ेंगे। तो इसमें पहली है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। तो राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति 2019 जारी की गई है। तो ये डेट ध्यान रखनी है, 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान सिलिकोसिस नीति शुरू की गई है। और इसके अंदर जो खनन कार्य करते हैं, पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने वाले, गिट्टी बनाने वाले, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने वाले, ऐसे श्रमिकों में जो सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है, जिसके अंदर हमारे जो फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं, इसके अंतर्गत, इस जो नीति के अंतर्गत जो कि 3 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई है, इसके अंतर्गत उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी और उनके लिए पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसमें जैसे किसी को सिलिकोसिस रोग हो जाता है तो उसको 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और जैसे किसी की सिलिकोसिस बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये और परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है तो उसको पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है। और सिलिकोसिस विधवा जो है, विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 साल की उम्र तक तो 500 रुपये प्रति माह दी जाएगी, 55 से 60 साल की उम्र तक 750 रुपये प्रति माह दी जाएगी, और 60 साल से अगर 75 साल की उम्र है तो 1,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। इसके अलावा अगर 75 साल से अधिक की आयु है तो उसमें 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है। ठीक है। अब इसमें जो है, जैसे इनको जो लाभ मिलेगा इस नीति के तहत, तो जैसे आस्था कार्डधारी परिवार है, जिनके घर में विकलांग या दिव्यांगजन है, जिनको सेवाएं उपलब्ध जिस प्रकार से करवाई जाती है, जैसे NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको 2013 में लागू किया गया था, इसके अंतर्गत जो सेवाएं दी जाती है, जैसे PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत उनको मुफ्त में अनाज दिया जाता है। और इसके अलावा मिड डे मील और जैसे चिल्ड्रंस केयर के लिए जो सहायता दी जाती है, तो उनके समान ही सिलिकोसिस पीड़ितों को भी सहायता दी जाएगी। तो ये नीति कब शुरू हुई थी? 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस रोग से पीड़ित परिवारों को सहायता देने के लिए। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 2 योजनाओं को मिलकर बनाई गई है। तो पहली योजना है, इसमें राजस्थान में चल रही थी ये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, और इंडिया लेवल पे चल रही थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इनको मिला दिया गया है और इनका संयुक्त नाम रख दिया गया है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस योजना की शुरुआत जो है 1 सितंबर 2019 से शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के जो गरीब परिवार है उनको निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस सुविधा उपलब्ध होए, मतलब उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करके उनकी बीमारी का निराकरण किया जाए। इसके उद्देश्य से ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 से लागू की गई है। तो इसके अंतर्गत जो पात्र परिवार है वो दो है। तो पहला है जैसे NFSA एक्ट 2013 के अंतर्गत कोई चयनित परिवार है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत, और दूसरा जो है सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के पात्र जो लाभार्थी है उनको, तो 2011 की जनगणना के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी और NFSA 2013 के अंतर्गत चयनित परिवार, इन दोनों को ये जो योजना का लाभ दिया जाएगा। पहला चरण तो स्टार्ट हुआ इसका 1 सितंबर 2019 से, और दूसरा चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। और इसके अंतर्गत जो परिवार है वो पहले 98 लाख से थे, वो 1.10 करोड़ परिवारों को अब दी गई है। इनकी संख्या, लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़ गई है, 1.10 करोड़ हो गई है, पहले 98 लाख थी। और इसके अंतर्गत
जो निःशुल्क उपचार सीमा है वो पहले 3.30 लाख थी, उसके स्थान पर 5 लाख रुपए, और उपचार के लिए जो 1401 पैकेज थे उनको भी बढ़ा दिया गया है और पैकेजों की संख्या 1576 कर दी गई है। तो निःशुल्क सीमा 3.30 लाख से बढ़ा दी गई है, कितनी कर दी गई है, 5 लाख रुपए, और जो उपचार के लिए जो पैकेज थे वो 1401 थे, उनको भी बढ़ाकर 1576 कर दिया गया है। वार्षिक प्रीमियम है जो 1750 करोड़ का जो आएगा इस योजना के अंतर्गत, उसका 80% अंशदान कौन देगी, राज्य सरकार, और 20% कौन देगी, केंद्र सरकार। तो इसके अंतर्गत सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। सामान्य बीमारी हो गई है तो उसके लिए 50,000, और गंभीर बीमारी हो गई है उसके लिए 4.5 लाख का निःशुल्क इलाज आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो योजना है इसका जो लाभ है वो दोनों में, मतलब निजी और सरकारी दोनों चिकित्सालय में दिया जाएगा। ये चाहे सेंटर लेवल के हो चाहे स्टेट लेवल के हो, दोनों में दिया जाएगा। भर्ती से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च भी निःशुल्क पैकेज में शामिल होगा। और राज्य सरकार ने बीमा योजना के पैकेज की सूची में किसको शामिल किया गया है, एक तो हीमोडायलिसिस रोग होते हैं, किडनी के रोग, और एक है कोविड-19, इनको भी शामिल किया गया है। और इसके जो एमओयू है, 2 कंपनियों के बीच में एमओयू हुआ है, एक तो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनके मध्य में एमओयू हुआ है इस योजना के लिए। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सी संस्थाओं के एजेंसियों के बीच में हुआ है। तो ये हुआ राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। तो ये कोरोना से जो अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना स्टार्ट की गई है। और ये जो है 25 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में संचालित है। तो कोरोना सहायता योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, ये कब से शुरू हुई है, 25 जून 2021 से शुरू हुई है। अब इसमें जो भी अनाथ बालक होगा उनको तत्कालीन सहायता के रूप में तो 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी, और अगर वो बालक 18 वर्ष से कम है, ठीक है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम है, तो उसको 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और 2,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हुई है, 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होते ही उसको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको 12वीं तक तो निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवास विद्यालय जो छात्रावास है उसमें अध्ययन करने वाले छात्राओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। ये जो सरकार के छात्रावास है, विद्यालय है, इसके अंदर प्रवेश दिया जाएगा प्राथमिकता के साथ। और अगर कॉलेज में अध्ययन करना चाहता है कोई, उनके लिए आवासीय सुविधाएं हेतु भी जो डॉक्टर डीबीटी अंबेडकर डीबीटी योजना का लाभ, और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसके अंतर्गत जो बेरोजगार युवक है, युवतियां हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, मतलब बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, तो उनको प्राथमिकता से दिया जाएगा। और योजना के अंतर्गत जो विधवा महिला है उसको भी 1 लाख की तत्कालिक सहायता के साथ ही 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, और विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह और 2000 वार्षिक देय होंगे। ठीक है। अगली योजना है राजस्थान शुभ शक्ति योजना। तो ये योजना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने शुरू की थी, और ये योजना शुरू हुई थी 1 जनवरी 2016 से। तो इसमें क्या होता है कि जो श्रमिक परिवार की बेटी, महिला है या अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी शादी के समय पर 55,000 रुपये की सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। ये है राजस्थान शुभ शक्ति योजना, 1 जनवरी 2016 से ये संपूर्ण राज्य में लागू है। अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। तो ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके साथ ही इसको ऐड ऑन किया है, और ये योजना 16 सितंबर 2022 से संपूर्ण राजस्थान में स्टार्ट हो रही है। और इसके अंदर क्या होगा कि जैसे सड़क दुर्घटना हो जाती है और
जो घायल हो जाता है सड़क दुर्घटना में, उसको अस्पताल पहुंचाने वाले जो व्यक्ति है उसको 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। जो हॉस्पिटल में लेके जाएगा कम समय में, उसको 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है IM शक्ति उड़ान योजना। तो ये योजना जो है IM शक्ति, तो ये है 19 दिसंबर 2021 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। और इसके अंदर क्या हुआ, 12 सैनिटरी नैपकिन की निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। किसको? किशोरी महिला और किशोरियों को। ठीक है, प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसके अंदर 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है, प्रस्तावित है। और इसमें लगभग 1.20 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से जोड़कर 1.20 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। और इसकी जो नोडल विभाग है वो कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग। तो इसके अंदर क्या है, 19 दिसंबर 2021 से शुरू हुई है। 12 सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है और 1.20 करोड़ महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति निधि। तो ये जो है 2019 में शुरू हुई, 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी इंदिरा महिला शक्ति निधि। इसके अंतर्गत क्या है कि लोन दिया जाता है। लोन क्यों दिया जाता है? जैसे महिला स्वयं सहायता समूह है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का लोन इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो इस योजना में जो है 5 तरीके की योजनाएं शुरू की गई है। तो इसमें पहली है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कुशल संवर्धन योजना, इसमें 75,000 महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और तीसरी है इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण, लेखांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा 5,000 महिलाओं को। और इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, इसमें जो शिक्षा से वंचित रह गई 50,000 बालिकाएं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और लास्ट है इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, इसके अंतर्गत 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये जो योजना है इसके अंदर प्रतिवर्ष कितना फंड आवंटित किया गया है? 200 करोड़ रुपए का। तो मतलब 5 वर्षों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का इसमें फंड अलॉट किया गया है। तो ये जो है ऋण के रूप में दिया जाएगा। अब हमारी ये 14 योजनाएं हो चुकी है। नेक्स्ट 7 योजनाएं हम अगले भाग में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।